और ये डायमंड क्या है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी बस बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अपने अपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो इन्फेक्टेड पेड़ है ये एक टॉयलेट कर रहा है, ये देखो पेड़ को पानी दे रहा है, पेड़ एक पेड़ को पानी दे रहा है, ठीक है। यूपी और बिहार वालों खास करके ये लोग जानते होंगे, जैसे सुना होगा डीजे लाइन बाजार है ना, डीजे चंदू, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये है। तो यार एनसीईआरटी का ये टॉपिक वायरस जो प्लांट किंगडम से लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। इनफैक्ट पूरा प्लांट किंगडम ही बहुत परेशान करता है, हम लोगों को याद नहीं होता, हम चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो मैं पूरा प्लांट किंगडम आपको करवाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। वायरस इसका एक नमूना है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज इस वायरस को स्टार्ट करते हैं। इसको 3 पार्ट में करेंगे, थ्योरी, डिस्कवरीज और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड IQ। लेट्स स्टार्ट इट। तो यार सबसे पहले ये पार्ट 1 का A पार्ट है, ठीक है। यहाँ से मैं अपने ट्रिक का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँगा। ये वो पार्ट है जो आप लोगों को पहले से आता है या आसानी होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो उनको और क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा हमारी ट्रिक का, ठीक है। धीरे धीरे इन्हांस करते हुए फिर लास्ट में हम लोग सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो साथ में चलते रहिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है इस चीज़ को, अभी पहले गौर से सुनिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है वायरस, ठीक है, ये है वायरस, वी शेप वायरस। मैंने इसकी बाउंड्री को डॉट डॉट से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं है, ना ही इसका सेल मेम्ब्रेन है ना। इसके अंदर ना सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल वॉल होती है, इस वजह से ये भी एक रीज़न है, कई रीज़न है, लेकिन इसमें से एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से ये नॉन सेलुलर और ए सेलुलर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। अलग अलग वायरस में अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब मैं आगे ट्रिक में जब भी कुछ बताऊंगा, ग्रीन कलर से वो RNA को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ग्रीन कलर से RNA को ही रिप्रेजेंट करेगा और रेड कलर से DNA को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बनाता हूँ ये, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, और अगर मैंने ये सिंगल क्रोमेटिड भी बना दिया तो भी आप लोगों को ये सिंगल स्ट्रैंडेड की ही तरह ट्रीट करना है। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, और अगर मैंने एक क्रोमोसोम ऐसे बना दिया जिसके 2 क्रोमेटिड हैं तो वो भी ये डबल स्ट्रैंडेड की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा होता नहीं है, ये मैं अपनी आगे की ट्रिक का जो है स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो ये चीज़ इरेज कर देते हैं, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आगे क्या है कि ये है क्या, ये लोग हम ही लोग हैं, कार्टून ना, लिविंग है, और ये है डेड। डेड कैसे मैंने इसको सोचा यार, मैंने सोचा कि यार जब आदमी डेड हो जाता है तो इसी के ऊपर जाते हैं, उनकी अर्थी विसर्जन होती है, तो खैर वो बात की बात है। लेकिन जो लिविंग होती है और जो नॉन लिविंग होती है, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, हमारा वायरस होता है। ये एक पॉइंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन होता है, वायरस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर है। अब बारी आती है कि ये जो नॉन सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर है, तो ये नॉन सेलुलर फॉर्म जब किसी लिविंग के अंदर नहीं जाता है तो ये किस फॉर्म में रहता है, तो ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठीक है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग विदाउट एनी होस्ट। जब किसी भी होस्ट के अंदर नहीं होता है तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या रखा है, एनसीईआरटी ने अपने पत्ता नंबर 25, क्लास 11th की एनसीईआरटी पत्ता नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में ये चीज़ दे रखी है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको चाहिए, कोई भी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानना है तो वो क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और वायरस भी क्या है, ए सेलुलर और नॉन सेलुलर, तो वो भी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। वायरसेस आर फाउंड इन दिस फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। तो वायरसेस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे किसने डिस्कवर किया, क्या है, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी, उसकी टेंशन मत लो। अब पारी आती है क्या चीज़, कि ये चीज़ क्या लिखी है मैंने, ठीक है। तो जो वायरस होता है वो लिविंग विद इन लिविंग होता है। जिस तरह से राइबोसोम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल होता है, उसी तरह वायरस क्या होता है, लिविंग विद इन लिविंग, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू लिविंग। हाँ, ये चीज़ तो हम लोग को पता है कि लिविंग के होने के लिए पूरी डिफाइनिंग फीचर्स को जो है हम लोगों को सेटिस्फाई करना होगा तो ही लिविंग होगा। इसके बाद तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो क्या लिविंग होगा ये, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये किस तरह से अपना जो है मैकेनिज्म को टेक ओवर करता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये उसके मैकेनिज्म को
ओवरटेक कर लेता है और अपना रेप्लिकेशन बढ़ा देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल क्या एनसीईआरटी में दे रखा है? हाँ दे रखा है। कहाँ दे रखा है? तो जेनेटिक्स के अंदर दे रखा है, तो हम लोग ये वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बात है कि लाइटिक साइकिल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इस टेक ओवर होने की वजह से जो वायरस होता है वो अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकता है, यानी कि वो दूसरे लिविंग के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरों के ऊपर जा करके अपना खाना भी पूरा करता है, अपना रिप्रोडक्शन भी बनाता है। खाना तो खैर उसको उधर ही से मिलता है, तो पैरासाइट, और ऑब्लिगेट उसको मिलना ही मिलना है, ज़रूरी है, उसकी नीड है, बिना उसके उसका काम नहीं चलेगा। तो ये है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, पार्ट बी की तरफ, ठीक है। तो यार फर्स्ट पार्ट का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स आप लोगों को पहले से पता होंगी। जैसे कि जो वायरस होता है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं होता है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है ना। वायरसेस कई डिजीजेस कॉज करते हैं, सबसे कॉमन है जैसे कॉमन कोल्ड जो कि राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड कई वायरस की वजह से होता है, सिर्फ राइनो वायरस ही एक वायरस नहीं जिसकी वजह से होता है, लेकिन सबसे कॉमनली राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर कि डिजीज़ कॉज बाय वायरस, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है, मम्स है, एड्स है, ठीक है। तो जो स्मॉल पॉक्स और हर्पीज़ होते हैं ये सब DNA कंटेनिंग होते हैं। स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा, मम्स ये DNA कंटेनिंग है। और जो एड्स होता है ना, इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये चीज़ें भी NCERT के अंदर दे रखी हैं, और ये पार्ट NCERT के अंदर जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA का हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर दे रखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और प्लांट्स के अंदर भी कई डिजीज़ होते हैं, जैसे कि मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, और आपका ये ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लो। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, लाइक शेम है ना, SHAIM, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हो सके इनके वर्ड्स के लेटर का इनिशियल जो है, इनिशियल लेटर जो है इससे SHAIM, शेम, ठीक है, इससे हो जाता है। तो ये पार्ट हो गया। अब आते हैं सबसे मेन सेकंड पार्ट पे, जिसकी मेरी ट्रिक अब रेडी हो चुकी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यार अब सेकंड पार्ट का पार्ट ए की पहली ट्रिक जो रहेगी, जो कि MW बेजर्निक के ऊपर है, उनकी डिस्कवरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनकी डिस्कवरी को लर्न करेंगे एक तरह से अपने ट्रिक के थ्रू। और ट्रिक की हम लोगों की शर्त क्या है कि आप लोगों को जो वर्ड्स होते हैं ना वायरसेस के अंदर, जितने भी जो हमारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि कंटेजियम, वाइवम, फ्लूइडम, है ना, ऐसे ही आगे भी कई वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड से आपको यूज टू होना है ताकि वो ज़बान से आपके आसानी से निकल सके, है ना। तो अब एक एक कीवर्ड्स मिलेंगे जिसके ज़रिए से आप उस चीज़ों को याद कर पाएंगे और आपके माइंड में क्लिक करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं MW बेजर्निक से। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रिक के अंदर क्या है, इस ट्रिक के अंदर क्या है कि एक इन्फेक्टेड पेड़ है और एक हेल्दी पेड़ है, ठीक है। एक इन्फेक्टेड पेड़ कैसे है, इसकी आंखें देखो गंजेड़ी हो चुकी हैं, एकदम लाल हो चुकी हैं। और ये हेल्दी क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी घास फूस उगा हुआ है, हरियाली अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो अब ये जो इन्फेक्टेड पेड़ है ये सिगरेट पी रहा है, ठीक है। सिगरेट में यानी टोबैको, तो ये प्लांट क्या है, टोबैको प्लांट, ठीक है। टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है। टोबैको प्लांट क्या है, इन्फेक्टेड है। अब ये टोबैको प्लांट जो है एक कोट पहना हुआ है ना, जो हम लोग बचपन में स्कूल में पहना करते थे ना, ब्लेजर जिसको कहा जाता था। तो ब्लेजर एक तरह का कीवर्ड है जो कि हम लोगों को क्या दिखाता है कि ये बेजर्निक के बारे में बात की जा रही है। तो जो MW बेजर्निक है वो ब्लेजर के थ्रू हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि ये थ्योरी, ये पूरा जो ट्रिक है वो MW बेजर्निक के ऊपर लिखा गया है। दूसरी चीज़, ये साइंटिस्ट हैं MW बेजर्निक, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो इन्फेक्टेड पेड़ है ये एक टॉयलेट कर रहा है, ये देखो पेड़ को पानी दे रहा है, पेड़ को पानी दे रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड निकाल रहा है, ये एक तरह का फ्लूइड जो निकाल रहा है, उसी को मैंने क्या बोल दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है, जो ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है ना, ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्यों, क्योंकि ये वायरल फ्लूइड है ना, इसके अंदर वायरस जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, इसके फ्लूइड के जाने की वजह से, इसके टॉयलेट करने की वजह से ये हेल्दी प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो गया। देखो खांस रहा है ना, झुक करके खांस रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो फिर से देखते हैं क्या चीज़ कि इन्फेक्टेड प्लांट है। इन्फेक्टेड प्लांट किस चीज़ का है, टोबैको प्लांट है, ठीक है। टोबैको प्लांट है, इन्फेक्टेड है, ठीक है। कोट पहन रखा है, ब्लेजर पहन रखा है, बेजर्निक, MW बेजर्निक, है ना। टॉयलेट कर रहा है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसको क्या बोल दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो सिगरेट है ये देखो 1 शेप की है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये जो कोट है बहुत गौर से देखिएगा, ये कोट जो है ये 8
8 बना रहा है, तो 1 8। ये देखिए ये जो पेट टॉयलेट कर रहा है ये है ओक का सर्किल, ठीक है, और ये है 9 का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये 9 का अपीयरेंस दे रहा है, तो 1 8 9। और ये तो आप जानते ही हैं एशियाटिक वाइल्ड एस है, ये भी किस तरह का शेप दे रहा है, ये भी 8 बना रहा है, ठीक है। तो 1 8 9 8 18 98, ठीक है, याद हो गया। तो अब एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, MW बेजरनिक 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था क्या कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड जो है, टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड जो है हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसका नाम है कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो कि है दूसरे साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, आइए देखते हैं। तो यार वायरस के सेकंड पार्ट के बी पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग इवानोस्की के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फोटो को याद करना होगा। यार याद कैसे करोगे, एक बार अपने आप बनाओगे ना तो खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ें हैं क्या, ये है एक तरह का स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं डीजे, ठीक है। तो डीजे यूपी और बिहार वालों खास करके ये लोग जानते होंगे, जैसे सुना होगा डीजे लाइन बाजार है ना, डीजे चंदू, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये है डीजे, और इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटकॉइन। ये कैसा दिख रहा है, बिटकॉइन की तरह दिख रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, बिटकॉइन का कॉइन, कॉइंड द टर्म वायरस। तो ये है डीजे। डीजे क्या रिप्रेजेंट करता है, डीजे रिप्रेजेंट करता है नाम डीजे इवानोस्की के बारे में, है ना। डीजे इवानोस्की कॉइन द टर्म वायरस। तो वायरस टर्म किसने कॉइन किया था, इवानोस्की ने जो है कॉइन किया था, ठीक है, उन्होंने ही निकाला था वायरस टर्म। अच्छा, अब उन्होंने डिस्कवरी भी की थी किसकी, वायरस की। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, डीजे इवानोस्की ने की थी, है ना। कैसे की थी, बैक्टीरियल प्रूफ पेपर पे जब उसके थ्रू कुछ पास होने लगा, तो वो पास होने वाली छोटी चीज़ जो बैक्टीरिया से भी छोटी थी, उन्होंने ये चीज़ देखा, उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से ये चीज़ देखा कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक वायरस था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई वायरस की। अच्छा, वो कौन सा वायरस था जो इन्होंने डिस्कवर किया था, वो कौन सा वायरस था, वो था टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये है एक तरह का वापस से सिगरेट का डब्बा, ठीक है, पीछे वालों है, तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये है एक तरह का सिगरेट का डब्बा जो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोबैको। टोबैको से क्या याद आएगा, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये देखो मेरी ब्रांडिंग भी हो रखी है, ठीक है, मोनेटाइजेशन यहाँ भी चल रहा है। तो फेंटेड IQ का जो है टोबैको है, जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस के नाम से है, ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो बिटकॉइन है ये अपना साइड हो गया। मैंने स्पीकर की एक लाइन बना रखी जो कि रेड कलर से, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो गोले 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास 9 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डब्बा सिगरेट का 2 को रिप्रेजेंट करेगा। 1892 1892 1892 में डीजे इवानोस्की ने डिस्कवरी की थी वायरस की, नाम रखा था वायरस का टोबैको मोज़ैक वायरस। उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो कि बैक्टीरियल प्रूफ पेपर से पास हो गया था। बस यहीं तक है, खत्म हो जाता है इनका। अब आते हैं पार्ट 3 पे, स्टैनली के बारे में, ठीक है, आइए देखते हैं। तो यार पार्ट 2 के लास्ट वाले पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग स्टैनली के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड IQ। हो गया ना मोनेटाइजेशन, यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है, ठीक है। तो यार ये क्या है, ये है हमारा डायमंड, ठीक है, ये हमारा कोहिनूर इंडिया का। तो ये है हमारा डायमंड, ठीक है, जो कि क्या होता है, क्रिस्टल होता है। और ये डायमंड क्या है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी बस बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अपने डायमंड जो है अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो स्टैंडिंग से स्टैंड याद आएगा और स्टैंड से स्टैनली याद आएगा, ठीक है। तो स्टैनली, WM स्टैनली, ठीक है, WM स्टैनली के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये जो क्रिस्टल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायमंड जो क्रिस्टल है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ वायरस, ठीक है। अच्छा, ये सब अभी क्लियर, अभी पूरी चीज़ें आने दो, फिर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी, तब फिर क्रिस्टल क्लियर होंगे, हाँ ये सही है। तो अब ये क्या है कि यार ये इसकी बॉडी है, मसल्स हैं, ठीक है, ये इसके मसल्स हैं। क्रिस्टल के ऊपर मसल्स हैं, मसल्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इस वजह से इसमें क्या लिखा है मैंने, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो क्रिस्टल है वो लार्जली प्रोटीन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार गौर से देखना, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस इज डिस्कवर्ड बाय स्टैनली,
ठीक है, स्टैनली इन 1935। ये 1935 कैसे, ये देख लो पहले। तो ये 1 की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये जो है ये पूरा पोर्शन ये इस तरीके से 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पैर इसका 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैर इसका 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1935 1935, ठीक है। तो स्टैनली ने 1935 में कहा था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, मसल्स हैं भाई, प्रोटीन्स। दे आर इनर्ट आउटसाइड एंड आर ऑब्लिकेट पैरासाइट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। तो अब तीनों साइंटिस्ट हो गए, कवर हो गए बाय द हेल्प ऑफ टेट, मैंने ट्रिक्स भी बता दी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पे हम लोगों को इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिस्कस करना है और उसके लिए भी ट्रिक रेडी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यार अब फाइनली थर्ड पार्ट जेनेटिक मटेरियल जो वायरस के अंदर पाया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट रहेगा प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने बना रखा है इसको देखना और समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं पैटर्न में बताऊँगा उस तरीके से आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करिए कि एक वायरस जो होता है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। अब इतनी बात क्लियर है। अब प्रोटीन का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल को। अब जेनेटिक मटेरियल 4 टाइप का पाया जा सकता है, कौन कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो मेरी ट्रिक है इसके अंदर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ग्रीन कलर के थ्रेड से रिप्रेजेंट करूंगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो फॉर्मल तरीका है उसी से करूंगा, पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैं एक क्रोमैटिड से रिप्रेजेंट करूंगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमैटिड है उससे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब सबसे पहले प्लांट, तो प्लांट के अंदर मेनली, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेड़ है, इसकी ये क्या निकली हुई है, ये बेलें निकली हुई है, बेल होता है ना पेड़ का, तो ये बेल है। अच्छा, तो अब क्या दूसरा पॉइंट क्या है कि प्लांट्स के अंदर जनरली जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। भाई बेल प्लांट का है, ग्रीन कलर का होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, क्लियर है। तो जनरली प्लांट के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज किससे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस से होता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज़, एक जो टोबैको प्लांट के ऊपर टोबैको मोज़ैक वायरस होता है वो जो इन्फेक्ट करता है, एनसीईआरटी ने उसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। वो डायग्राम के अंदर एक हेलिकली अरेंज्ड है ना कैप्सिड्स होते हैं जो कि 2130 कैप्सुमियर से बनते हैं। इसका पैटर्न देखो 0 1 2 3, ठीक है, अगर ये नहीं याद हो रहा है तो, लेकिन 21303 बहुत ईजी है। कैप्सोमियर्स होते हैं जो कि हेलिकली अरेंज होते हैं, ये भी प्रोटीन होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को जो है कवर किया रहता है। इसमें भी एक जो है वॉल करके हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर। ये इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको प्लांट को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने क्या कहा कि जो प्लांट होता है उसके अंदर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या कि ये देखो ये क्या है, ये साइड का डीएनए अगर मैं हटा दूं तो ये किसकी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक कॉलीफ्लावर की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, कॉलीफ्लावर, गोभी देखा है ना, गोभी की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है, एक कॉलीफ्लावर। अब जो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर को अगर आपने देखा होगा तो साइड से उसके जो है ऐसे डंठल निकली होती है। अगर कोई कभी सब्जी लेने गए हो या घर पे आता हो देखे हो तो उसके साइड में ऐसे जो है डंठल निकली रहती है छोटी छोटी, ठीक है। तो वही डंठल जो है मैंने इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, और इससे याद हो जाएगा कि जो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस है, जो कॉलीफ्लावर को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मिलके बना होता है। तो प्लांट के अंदर बहुत इतनी चीज़ थी जो कि जेनेटिक मटेरियल में याद करना था और आपको याद भी हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं एनिमल की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं एनिमल को। तो यार थर्ड पार्ट के हम लोग बी पार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग एनिमल वायरस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहाँ इसकी जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैं बताऊंगा बाय द हेल्प ऑफ माय पिक्टोरियल ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी पिक्टोरियल इमेजिनेशंस, ठीक है। ये है टाइगर, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अच्छा नहीं है बट मान लीजिए, ठीक है। तो डायग्राम के में जो मैंने टाइगर बनाया है, टाइगर की पूंछ को मैंने क्या ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, और ये ग्रीन कलर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनकी टांगों को देखोगे तो टांगे जो है ये पेयर्स के अंदर हैं, ठीक है। तो इनकी टांगे जो पेयर्स के अंदर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसकी मूंछ देखिएगा,
ठीक है। इसकी मूंछों को देखेंगे तो ये जो है ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, बट क्या है, ग्रीन कलर का है तो आरएनए है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड है बट ग्रीन कलर का है इसलिए आरएनए है। अच्छा, एनिमल वायरस के ऊपर एक और चीज़ एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है कि जो रेट्रोवायरस है वो आरएनए कंटेनिंग एनिमल वायरस होता है, ठीक है। इतनी ही चीज़ें जो है हमारी एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम के अंदर दे रखा है, और बाकी आगे भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है जो कि प्लांट किंगडम के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, चलिए देखते हैं। तो यार अब थर्ड पार्ट के लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं बैक्टीरिया वायरस के ऊपर, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारी ट्रिक की बुनियाद है उसको गौर से सुनिएगा। अपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट क्यों ऐसा उठता है, तो पीछे वालों तुमको तो पता ही होगा, ठीक है। कोशिश करते रहो, आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बैक्टीरिया वायरस। इस चीज़ को ध्यान में रखना और कंसंट्रेशन को अपना बढ़ा देना, क्योंकि वो चीज़ आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो वायरस होता है यूजुअली बैक्टीरियोफेज होता है, और बैक्टीरियोफेज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात अपने को याद भी रहती है ना। अब एनसीईआरटी ने जो हमारी प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी पेज नंबर 26 फिगर 2.6 के बी में दे रखा है, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इसके अंदर जो डायग्राम बन रखा है बैक्टीरियोफेज का, उसको अगर हम लोग 12th की एनसीईआरटी पत्ता नंबर 180 फिगर 10.2 के ए से अगर मैच करवाएंगे तो वो एकदम डिफरेंट रहेगा। वहाँ पर कॉलर और शीट से पूरा खेल बदल जाता है। क्या वो दोनों डायग्राम में से किसी एक डायग्राम में गलती है, तो नहीं, गलती नहीं है। बैक्टीरियोफेज के वेरिएशंस हैं जो एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह अलग अलग दिखाए हैं। अब 12th की एनसीईआरटी में जो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है वो आखिर किस चीज़ का है ना, तो ये तो मैं भी क्लियरली नहीं कह सकता, बट हाँ जो हमारी 11th की एनसीईआरटी में है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, इतनी चीज़ें क्लियरली बता सकते हैं। पर जो 12th की एनसीईआरटी उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली या तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज होगा, जिसके जिक्र एनसीईआरटी ने कर रखा है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है हमारा बैक्टीरियोफेज, कौन सा, वो होता है 5174, है ना, 174 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये एक और बैक्टीरियोफेज होता है 5174 बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, बट इसके अंदर भी डीएनए है, इसके अंदर भी डीएनए है, बस शर्ते ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, पर ये कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो मे बी क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर एनसीईआरटी में क्लास 11th वाले का लेबलिंग पूछा जाए उस बैक्टीरियोफेज का, तो क्लास 11th वाले को ध्यान रखेंगे, और क्लास 12th वाला पूछा जाए तो क्लास 12th वाले को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को खोल करके आप लोग देख लीजिए। अब यार ये ट्रिक पूरी ख़त्म हो चुकी है, वायरस आपको होपफुली लर्न हो गया होगा। इसी तरह मेरे पास वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, पूरे प्लांट किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जहाँ पर पिक्टोरियल निमोनिक्स मैक्सिमम जो मेरे पास है उनकी रिक्वायरमेंट है वो है, निमोनिक्स हैं, ठीक है। मेरे पास और भी कई तरह की ट्रिक्स हैं जिससे मैं इन सारी चीज़ों को मैंने खुद पर्सनली लर्न किया था, और आप भी पर्सनली लर्न कर सकते हो इसी की मदद से। तो यार इस चीज़ को और जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ यार। जितना तुम लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, लाइक बढ़ाओगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उसके बाद मैं वो सारे वीडियोज़ भी लाना शुरू कर दूँगा प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर, जो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको याद भी नहीं होता है यार, बहुत मुश्किल होता है, रियलिटी है। और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, इसके लिए तो सॉरी, आपका टाइम लिया, बट हाँ ये चीज़ें याद हो गई होंगी तो बस यही काफ़ी है, इतना ही चाहिए अपने को, ठीक है। देखते रहिए फेंटेड IQ, थैंक यू वेरी मच। पीछे वालों, कोई अट्रैक्शन नाम की ट्रिक नहीं है, वो आपका बस फोकस ग्रैस्प करने के लिए एक टेक्निक थी जो कि मैंने कर ली, और नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर कर ली तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो जाओ पढ़ लो, अट्रैक्शन चाहिए।